आदिवासियों द्वारा नागपुरी को और किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है सदरी, दूसरा नागपुरिया हिंदी, तीसरा दीकू काजी और चौथा ऑप्शन नंबर है सभी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम नागपुरी का सेट 24, ये 23 नहीं है 24 सेट है, ठीक है। नागपुरी का जो सेट है 24 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यह जो JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए तो यह VVI है, और 11th JPSC के लिए, 12th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशल फॉर JSSC CGL है उसके लिए है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम पर चलिए तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुने कर प्रथम प्रेरणार्थक निम्न में से क्या होगा? सुने कर प्रथम प्रेरणार्थक निम्न में से क्या होगा? आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, तो ये हम अभी कुछ देर में बताने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। सुनवायक, सुनायक, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सुनना, और चौथा सुनेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सुनवायक होगा, है ना। अब चलिए देखते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहा जाता है ना। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक कर्ता खुद काम में भागीदारी होता है, उसको प्रथम प्रेरणार्थक कार्य कहा जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक किसको कहते हैं? कर्ता खुद काम ना करके वह दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा देता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, में ऊपर कौन कारक कर विभक्ति है? में ऊपर कौन कारक कर विभक्ति है? ऑप्शन नंबर पहला है संबोधन कारक, दूसरा आपादान कारक, तीसरा अधिकरण कारक और चौथा संबंध कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अधिकरण कारक का ही जो है में ऊपर कारक कर विभक्तियाँ है, ठीक है। कोको रोम्बो, यहाँ म छूट गया है। कोको रोम्बो कौन वाचक क्रिया विशेषण है के? ऑप्शन नंबर पहला दिशावाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो कोको रोम्बो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पेछौरी कर पर्यायवाची शब्द का होई? पेछौरी कर पर्यायवाची शब्द का होई? ऑप्शन नंबर पहला है बाजार, दूसरा बिजली, तीसरा चद्दर और चौथा ऑप्शन नंबर है बादल। तो देखिए ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चद्दर, यानी कि पेछौरी का जो चद्दर का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? पेछौरी, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल कर निम्न देवल में से पर्यायवाची शब्द का होवी? ऑप्शन नंबर पहला है बसन, दूसरा दरख, तीसरा उद्दक और चौथा दूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उद्दक। जल को ही कहा जाता है, पानी को जो हम लोग पीते हैं उद्दक भी बोला जाता है इसको, ठीक है। नान कर विलोम का हुई? नान कर विलोम का हुई? चलिए ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं उजर, दूसरा बासी, तीसरा दुलार और चौथा ऑप्शन नंबर है मोट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नान कर मतलब होता है पतला। तो पतला कर विलोम क्या होगा? जल्दी आप लोग बताइए। तो पतला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है मोट, है ना। हेजाल कर विलोम का होई? हेजाल कर विलोम जो होता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला है गदराल, दूसरा खसखस, तीसरा मिलल और चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मिलल जो होता है। हेजाल कर जो विलोम शब्द है वह मिलल होता है ना। यानी कि हेजाल का मतलब होता है अलग अलग। अब यहाँ मिल जाना यानी कि मिलना होता है, ठीक है ना। ए विजय भैया हाला मत करा हो। चलिए अभी प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए 8 नंबर प्रश्न है जो कि JSSC CGL और 11th JPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिताब कर श्रुति समभिनार्थक शब्द का होई? खिताब
ऑप्शन नंबर पहला है पुस्तक, तगमा, जनाना, बाल। खिताब बोल रहा है, किताब नहीं है ना। खिताब कर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का होई। ये भी क्वेश्चन आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक का, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है पुस्तक, दूसरा तगमा, तीसरा जनाना और चौथा बाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तगमा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि अच्छा लगा या फिर आपको किस प्रकार कहाँ गलती हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो साहित्यकार व्यंग रचना लिखेला उके का कहल जाएला। ऑप्शन नंबर पहला है समीक्षक, दूसरा आलोचक, तीसरा व्यंगकार और चौथा संगीत आचार्य। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 व्यंगकार कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से छाता पोटम के कहल जाएला। निम्न में से छाता पोटम के कहल जाएला। ऑप्शन नंबर पहला है खुखड़ी, गोबर, दूसरा कथा, तीसरा खुखड़ी और चौथा सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो है खुखड़ी, यानी कि छाता पोटम खुखड़ी को कहा जाता है ना। छाता पोटम किसको कहा जाता है? खुखड़ी को, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज को कथा कहानी कौन सुनाया करते थे निम्न में से? जो हम लोग के नागपुरी लोक साहित्य लिखे हैं ना, एक बार एक वीडियो में भुवनेश्वर अनुज के बारे में टोटल उनका जीवनी हम जरूर आप लोग को लेकर आएंगे, है ना, वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भुवनेश्वर अनुज का मतलब 5 या 10 मिनट का जीवनी आए तो कमेंट में ज़रूर करेंगे कमेंट, है ना। तो चलिए फ़िलहाल तो ये देखते हैं कि भुवनेश्वर अनुज कैसे उनको प्रेरणा मिली थी, कहाँ कहाँ वह गए थे, सब वो जीवनी में बताएंगे उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भुवनेश्वर अनुज को कौन कहानी सुनाया करते थे? नानी, बड़की बहन, मंझली बहन या फिर सभी, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो ये तो नानी सुनाती थी। अगर नानी रहती थी तो बड़की बहन सुनाती थी इनको, और बड़की बहन नहीं रहती थी तो मंझली बहन, और मंझली बहन शहर में सुनाती थी, ठीक है। जब गांव में ये सब नहीं सुनाए तो मंझली बहन शहर में रहती थी, और मंझली बहन नानी वहाँ नहीं जा पाई ना शहर में, तो भुवनेश्वर अनुज को मंझली बहन सुनाया करती थी। तो इस प्रकार ये सुने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोक कथा में निम्न में से किसका परिवर्तन देखने को मिलता है हमेशा? ऑप्शन नंबर पहला है जीवन, दूसरा भाषा, तीसरा भाग्य और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो है नागपुरी लोक कथा में जो है भाग्य का परिवर्तन देखने को हमेशा मिलता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, गीत, लोकगीत और लोक कथाओं में निम्न में से किसका सुंदर चरित्र देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर पहला है सदाचार, दूसरा सत्यनिष्ठा, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों होगा, है ना। इसका दोनों हो जाएगा आंसर, यानी कि सदाचार और सत्यनिष्ठा दोनों का सुंदर चित्रण मिलता है लोक गीतों में और लोक कथा में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदिवासियों द्वारा नागपुरी को और किस नाम से पुकारा जाता है? कोई भी मेरे आदिवासी भाई मन नहीं मानेंगे, ठीक है, बुरा, क्योंकि यह क्वेश्चन ही है ना। आदिवासी द्वारा नागपुरी को और किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है सदरी, दूसरा नागपुरिया हिंदी, तीसरा दीकू काजी और चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दीकू काजी, है ना, यानी कि दीकू काजी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दीकू काजी है ना, अब यह क्या होता है, अब इसको उपयोग में अब यह सुनने को नहीं मिलता है। दीकू काजी जो है अब यह सुनने को नहीं मिलता है। तो इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि दीकू काजी आदिवासियाँ जो भाई मन हैं उन लोग के द्वारा बोला जाता था, लेकिन अभी ये सुनने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ताल वृत्त, मात्रा वृत्त, वर्ण वृत्त निम्न में से कौन छंद मानल जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला है हिंदी छंद, दूसरा नागपुरी छंद, तीसरा लौकिक छंद और चौथा संथाली छंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लौकिक छंद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकगीत को निम्न में से का कहल जाएला? ऑप्शन नंबर पहला है पुछारी गीत, दूसरा माहवारी गीत, तीसरा समूह गीत और चौथा सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोकगीत को ही समूह गीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। होली कौन मैतका कर गीत है के? मतलब कि होली किस प्रकार का गीत है? मैतका कहने का मतलब है कि किस प्रकार का गीत है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है व्रत संबंधी गीत है, दूसरा ऋतु संबंधी गीत है, तीसरा क्रिया संबंधी गीत है और चौथा विविध संबंधी गीत है, विविध प्रकार के गीत है। तो यह किस गीत में आता है होली? आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि जो है यह ऋतु संबंधी गीत में आता है। और ये मुझे बताइए ना कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, जो दशहरा पूजा करते हैं, माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, तुलसी पूजा होता है ना, तो बर पूजा होता है, बरगद जिसको बोलते हैं, तो ये सब जो कौन से संबंधी गीत में आता है, कौन मैतका कर ये सब गीत है? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इन चारों में से आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो आप पूरा वीडियो को देखें और जो वीडियो को देखने बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका कमेंट जरूर करेंगे, है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोपनी कौन प्रकार कर गीत आहे? रोपनी जो है कौन प्रकार कर गीत आहे? ऑप्शन नंबर पहला है क्रिया, दूसरा श्रम, तीसरा विविध, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया, है ना, क्रिया। चलिए नेक्स्ट। क्रिया संबंधी है, क्रिया संबंधी गीत है रोपनी, बिकॉज जितने भी ये कार्य हो रहा है ना। चलिए 19 नंबर। सावन के अधिकांश गीतों का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है प्रेम, दूसरा विवाह, तीसरा द्वेष और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 1 प्रेम हो जाएगा आंसर, है ना। यानी कि सावन के अधिकांश गीतों का जो आधार है वह प्रेम है, यानी कि प्रेम के गीतों का गायन सावन में अधिक होता है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। नचनी नचाने की प्रथा निम्न में से किसमें है? ऑप्शन नंबर पहला है होली में, फगडोल में, दोनों में या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होली में नचनी नचाने की प्रथा है। ठीक है। डई इधरा केकर भेद है ना। प्रथम है, पहला ऑप्शन नंबर है अंगनई, दूसरा उदासी, तीसरा पावस और चौथा और लास्ट है वो कौन सा ऑप्शन नंबर है? बंगला झूमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 में क्या है? यह जो है अंगनई का डई इधरा जो है भेद है ना। किसका है? ऑप्शन नंबर 1 का, अंगनई का ही यह भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी कवि छोटा नागपुरिया गीत संग्रह कर रचना किया है? ऑप्शन नंबर पहला है सुरेश चंद्र राय, दूसरा कलावती ओहदार, तीसरा बुद्धराम नायक, चौथा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुद्धूराम नायक, है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुआ है? नागपुरी शिष्ट साहित्य पुस्तक जो है कहाँ से निम्न में से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला है रांची, दूसरा दिल्ली, तीसरा पटना और है चौथा जो ऑप्शन नंबर है वह है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिल्ली से यह जो हुआ था प्रकाशन इसका, किसका? नागपुरी शिष्ट साहित्य का, लोक साहित्य का नहीं बोल रहे हैं। और जो शिष्ट साहित्य किसे कहा जाता है और लोक साहित्य में हम दोनों में डिफरेंस बता दिए हैं। तो ये बात को अपने में ध्यान में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा और जल्दी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। बिकॉज आप अगर CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो तो या फिर 11th JPSC का, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए AD झारखंड क्लासेस का और फुल वीडियो देखिए। फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, आप लोग देखिए और अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाइए। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन शहर में नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? निम्न में से कौन शहर में नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है धुरवा, दूसरा कांके, तीसरा गुमला और चौथा रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो नागपुरी पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वह रांची से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? रांची से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन नृत्य गीत नहीं है? निम्न में से कौन नृत्य गीत नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला झूमर, दूसरा अंगनई,
तीसरा डमकच और चौथा उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये जो है उदासी इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह नृत्य गीत नहीं है, यानी कि नाचने कोई भी उदासी गीत में कोई नाचता नहीं है। तो ये तो साफ साफ दिखाई देता है मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वह कौन नागपुरी के राग हैं जो उल्लास प्रदान करता है? निम्न में से वह कौन नागपुरी के राग है जो उल्लास प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर पहला है पावस, दूसरा अंगनई, तीसरा ठड़िया और चौथा सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पावस जो है यह उल्लास प्रदान करने वाला गीत है। ठीक है, राग है ना, नागपुरी के ऐसा राग है जो उल्लास मतलब कि खुशी प्रदान करता है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न, खेमटा कर माने का होवेला? ऑप्शन नंबर पहला यह एक वाद्य यंत्र है, या फिर ताल है, या हारमोनियम का आवाज़, या सभी। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि यह एक ताल है। ठीक है, जिस पर हम लोग नाचते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, तो इसको आप स्किप ना कीजिएगा। कमल कुंजरी संवाद नागपुरी गीत संकलन केकर कृति है? मतलब केकर रचना, कौन रचा है, कौन लिखा है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है योगेंद्र नाथ तिवारी है, दूसरा जो है पीटर शांति नौरंगी है, तीसरा दिग्पाल राम देवघरिया और चौथा जो है कोई नहीं। देखिए नंबरिंग छूट गया है, प्रिंट आउट कराने वाले अच्छे से नहीं किए जो टाइपिंग कर रहे थे, है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसका हो जाएगा कितना? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दिग्पाल राम देवघरिया। यह 2 नहीं होगा, 3 होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये पीटर शांति नौरंगी 2 है, और यहाँ दिग्पाल राम देवघरिया इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन गीत आषाढ़ कृष्ण पक्ष से लेकर देव उत्थान एकादशी कर पहले तक गाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला विवाह गीत, दूसरा मुंडन, तीसरा झूमर और चौथा हो गया झुमटा गीत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विवाह गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्र में बंगला झूमर का सबसे प्रमुख है? बंगला झूमर मतलब कौन से क्षेत्र में निम्न से बंगला झूमर प्रमुख है? ऑप्शन नंबर पहला है संथाली क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पंच परगनिया और दक्षिण क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 है पंच परगनिया क्षेत्र। ठीक है, चलिए 31 नागपुरी संगीत में गीत के पहला कड़ी को का कहल जाता है या फिर का कहल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला है शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा छंद और चौथा ध्रुवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, यानी कि ये हो जाएगा 4 ध्रुवक, यानी गीत के पहली कड़ी को कहा जाता है ध्रुवक। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि अब यहाँ से बनकेवरा का जो होता है कहानी का और कविता का प्रश्न स्टार्ट होता है, जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना, और जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, एतवारी कर छुआ कौन पहर मरलक? ऑप्शन नंबर पहला है बिहान बेरा, दूसरा सांझ बेरा, तीसरा दोपहर और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोपहर में इसका सही आंसर हो जाएगा कि एतवारी का छुआ जब मरा तो वह दोपहर का समय था। और जब एतवारी का छुआ मरा तो बिरसी पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। बिरसी को क्या कहा गया था? ओझा गुनी, डायन और मतलब कि चुड़ैल क्या कहा गया था, है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। दीदी का नाव चिट्ठी में काका कर कितना साल में मोतियाबिंद हो गया था? ऑप्शन नंबर पहला है 35 से 40 साल, दूसरा 40 से 45 साल में हुआ था, कि तीसरा ऑप्शन नंबर है 25 से 30 साल, या फिर चौथा 30 से 35 साल के बीच हुआ था। तो यह जो है मोतियाबिंद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 30 से 35 साल के बीच जब इनका एज था तब इनको मोतियाबिंद हुआ था। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेखा रानी बेनी बाबू से फ्लैट खरीदने के लिए कितना बैंक फाइनेंस करना होगा बोली थी? मतलब कि कितना करना होगा? जब बेनी बाबू रेखा रानी को बोले कि मतलब कि फ्लैट लेना है, तो फिर रेखा रानी बोली ना कि इतना इतना पैसा लगा, तो वह कितना पैसा लगा था? ऑप्शन नंबर पहला है 5 से 6 लाख, दूसरा 6 से 7 लाख, तीसरा 7 से 8 लाख और चौथा जो ऑप्शन नंबर है 4 से 5 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 से 7 लाख रुपया बैंक फाइनेंस करने में लेगा और 2 से 2.5 लाख रुपया जो है क्या करने में, तुरंत लेगा, तत्काल लेगा। ठीक है, चलिए
35 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा एक्सेस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए, देवर भौजी को साल में काम करने के बदले क्या देने के लिए बोला? ऑप्शन नंबर पहला है 2 बेरा का खाना, दूसरा साल में 3 लुगा, तीसरा दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये देख लीजिए 35 नंबर का हो जाएगा 3, यानी कि ये बोला था कि अगर तुम जो है खेत में अगर मेरा रखवाली कर देगी ना, खेत का बारी का, तो आपको हम साल में 3 को लुगा देंगे और 2 बेरा का खाना देंगे। कौन बोला था? और वो अपना देवर था कि नहीं? नहीं, तो वो अपना देवर नहीं था भौजी के। ठीक है, वह जो था गांव का देवर लगता था रिश्ता नाता में। ठीक है, और भौजी का पति आपके लिए होमवर्क है, कितना बार हम बता चुके हैं। जब हम आपको जब पढ़ा रहे थे ना बनकेवरा भागवन, तो उसमें जब हम शॉर्ट नोट्स बता रहे थे, तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि भौजी का पति का नाम था। चलिए, भोला और सुकरू में से या सालू, ये तीनों में नाम में से क्या आंसर था, जल्दी बताइएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, तोर बिना कविता में धिक धिक कर मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला है अधिकार, दूसरा धिक्कार, तीसरा मलिन और चौथा छतिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धिक धिक मतलब धिक्कार है ऐसा ज़िंदगी पर, तुम्हारे बिना इस जीवन एकदम अंधेरा टाइप लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है सेट नंबर 24 अभी समाप्त हुआ। और भी प्रश्न आएंगे और यह सेट जो है सीरीज चलते रहेगा। अगर आपने अभी तक 23 नंबर सेट तक नहीं देखा है तो आप वो सेट को ज़रूर से ज़रूर देखें, है ना, ताकि वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर पूरा वीडियो देखना हो तो ही प्लेलिस्ट है, उसी में आ जाता है पूरा वीडियो। तो प्लेलिस्ट ऑन कीजिए एडी झारखंड क्लासेस का और फुल वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।